ओम शांति। हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक दूसरे टॉपिक पे, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। जैसे कि हमने मॉडल अपना स्टार्ट कर दिया था और पिछली वीडियो में हमने वुड के ऊपर बात की थी। पिछली वीडियो में हमने किसके ऊपर बात किया था? वुड के ऊपर मैंने सारा एक्सप्लेन किया था। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी वो वाली वीडियो पहले देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको ऑलरेडी दे दूंगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट कैन। किसके ऊपर बात करेंगे सर? हम कैन के ऊपर बात करेंगे। कैन होता क्या है, इसके यूजेस क्या होते हैं और इसके एग्जांपल्स के साथ हम समझेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर आपको कैन के बारे में बिल्कुल नहीं पता है तो आपके लिए ये वीडियो बिल्कुल लकी होने वाला है और आज बिल्कुल जी जान लगा देंगे, ठीक है, कैन को समझने के लिए। आज आपको कैन बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा। आपके 10 से 15 मिनट में आपको कैन बिल्कुल अच्छे से सिखा दूंगा। इट्स माई प्रोमिस, ठीक है, ये मेरा प्रोमिस है। तो देखो ध्यान से। सर जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है सर? ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहा है कैन पे। तो भैया कैन होता क्या है? कैन एक मॉडल वर्ब होता है। कैन क्या होता है? एक मॉडल वर्ब होता है, ठीक है। तो हम लिख भी सकते हैं ये हमारा एक मॉडल वर्ब होता है। ये हमारा क्या होता है कि मॉडल वर्ब होता है और इसी वर्ब के ऊपर आज पर चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे होता क्या है, इसके क्या यूजेस होते हैं और मतलब कि जो यूजेस होते हैं एग्जांपल्स बताऊंगा, इसका स्ट्रक्चर भी बताऊंगा, ठीक है। और उस यूज को आप कहाँ पर अपनी लाइफ में अपनी कन्वर्सेशन में डाल सकते हो। और कैन का देखो, मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, आप हर जगह यूज करते हो, हर जगह यूज करते हो। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो ये वीडियो आपकी लकी होने वाला है और आपका इंग्लिश मीन्स डेफिनेटली गोइंग टू बी हियर। आपका इंग्लिश डेफिनेटली गोइंग टू बी इम्प्रूव। आपका इंग्लिश इम्प्रूव होगा, ठीक है, क्योंकि पर डे हर एक दिन आप कुछ ना कुछ नई चीज सीख रहे हो इंग्लिश रिगार्डिंग। तो ग्रेट। सो चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो जो पहला यूज आता है कैन का, चलो थोड़ा कैन के ऊपर मैं बता देता हूँ आपको। जो कैन होता है ना, जैसे मैंने बताया क्या होता है, एक मॉडल वर्ब होता है और सभी सब्जेक्ट के साथ में, ऑल सब्जेक्ट्स के साथ में कैन आता है। सभी सब्जेक्ट के साथ में क्या आता है सर? कैन आता है, ठीक है। मतलब कि ऐसा नहीं जैसे हम टेंस वगैरह करते थे उसमें जो हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो हमारी वर्ब होती थी वो चेंज हो जाती थी, नहीं। इसमें सभी सब्जेक्ट, भले ही वो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो, भले ही वो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सभी सब्जेक्ट के साथ में सर क्या आता है? सभी सब्जेक्ट के साथ में कैन आता है। तो आपको ये चिंता नहीं रहेगी सर सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो जाए उसके साथ क्या आएगा, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो जाए उसके साथ क्या आएगा, नहीं। तो सभी के साथ क्या आता है? कैन आता है। तो कैन लगाना है आपको, ठीक है। तो पहला, अब देखो अभी इसको थोड़ा रब कर देता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा बेसिक था, ठीक है, तो इसको मैं रब कर देता हूँ। अब देखो जो कैन का पहला यूज आता है, अब देखो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप कॉपी पेन साथ में लेके बैठो और जो यूज आपको नहीं आता है साथ में उसको नोट डाउन करो। क्योंकि ये देखो इंग्लिश है, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश अच्छे सीखना है, देखो भाई दिल से बताता हूँ, अगर आपको इंग्लिश अच्छे सीखना है, आपको जो यूज नहीं आता है, जो यूज आपको डिफिकल्ट लगता है, वो कॉपी पेन साथ में लेके बैठो, उसको लिखो आप, ठीक है। और उसी के ऊपर आप प्रैक्टिस करो और जो यूज आपको आता है वो आपका रिवाइज होने वाला है, ठीक है। तो पहला यूज आता है, क्या आता है सर? टू एक्सप्रेस परमिशन। टू एक्सप्रेस परमिशन, मतलब परमिशन देने के लिए हम क्या यूज करते हैं सर? कैन। अब सो देखो कैन का हम टू एक्सप्रेस परमिशन, तो आप किस किस को परमिशन देते हो अपनी डेली, मतलब कि एवरीडे? जैसे मान लेते हैं आप घर में सबसे बड़े हो, ठीक है, आपके छोटे बहन भाई होंगे, ठीक है, वो आपसे कुछ मांगते हैं तो कई बार आप मना कर देते हो, कई बार उनको परमिशन दे देते हो, ठीक, आप ले सकते हो। सपोज वो आपसे पेन से वगैरह मांगते हैं, भैया मेरे पास पेन नहीं है, आप पेन दे दो मेरे को या पेन खरीद के ला दो, तो आप क्या कहते हो? लो मैं आपको पैसे देता हूँ, आप खरीद ला, मतलब आप परमिशन दे रहे हो, ठीक है। क्या दे रहे हो? परमिशन। तो परमिशन देने के लिए हम क्या यूज करते हैं सर? कैन यूज करते हैं, ठीक है। कैसे यूज कर, एग्जाम्पल देखो बोर्ड पे, जैसे यू कैन गो। सपोज आप क्लासरूम में बैठे हुए हो टीचर के सामने और टीचर से पूछते हैं आप, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर सर, पूछते हैं, या मे आई गो टू टॉयलेट सर, सभी पूछते हैं, ठीक है। टीचर क्या कहता है? यू कैन गो, ठीक है। टीचर क्या कहता है? यू कैन गो। टीचर यहाँ पर क्या दे रहा है सर? परमिशन दे रहा है। टीचर क्या दे रहा है? परमिशन। सो परमिशन देने के लिए हम क्या यूज करते हैं सर? कैन यूज करते हैं। परमिशन देने के लिए कैन यूज करते हैं, चाहे वो परमिशन आपका टीचर दे रहा है, चाहे वो परमिशन आपके पेरेंट्स दे रहे हैं, चाहे वो परमिशन आपके स्कूल का प्रिंसिपल दे रहा है, कोई भी दे रहा हो, ठीक है। प्रिंसिपल माने रिस्पेक्टेड सर है, ठीक है। सो कोई भी मतलब कोई भी परमिशन दे रहा है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं सर? कैन यूज करते हैं। आई थिंक आपको आ रहा है समझ में।
तो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, फ्लावर्स, यू कैन नॉट टच द फ्लावर्स। देखो सर काफी ग्रेट एग्जांपल है, मतलब ये जरूरी थोड़ी है हर एक बार आप परमिशन दोगे, ठीक है, कई बार आप परमिशन नहीं भी देते हो। अगर परमिशन आप दे रहे हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं सर, कैन यूज करते हैं। नहीं दे रहे हो उसके साथ में क्या लग जाएगा, नोट लग जाएगा। क्या लग जाएगा सर, नोट लग जाएगा। अगर परमिशन नहीं दे रहे हो उसके साथ में क्या लगेगा सर, नोट लग जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा, यू कैन नॉट टच द फ्लावर्स, आप फूलों को टच नहीं कर सकते हो, ठीक है। इतनी मेहनत से उगाए यार, गमले में रोज पानी देता था, अगर आप उनको तोड़ ले जाओगे मेहनत पानी फिर जाएगा, ठीक है। मतलब आप फूलों को टच नहीं कर सकते, कहने का मतलब इतना है। सो परमिशन यहाँ पर देने का या ना देने का दोनों कैन बताता है, दोनों क्या बताता है, कैन बताता है। सो कहोगे भैया कई ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो मेरे अभी वीडियो को देख रहे हैं जिनको सेंटेंस बनाना भी नहीं आता है, तो उनको मैं हाईली रिकमेंड करूंगा, जो मेरी टेंस के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। और थोड़ा सा मैं आपको माफ़ी चाहता हूँ कि उस वीडियोस में मेरी थोड़ी वॉइस वगैरह की इश्यू रहता है, क्योंकि अभी देख मैंने माइक यहाँ पर लगा रखा है और पहले मेरे पास माइक नहीं था, तो उस टाइम पे थोड़ा सा वो मेरी आवाज़ का इश्यू रहता है, आवाज़ गूंज रही थी उस टाइम पे। बट अगर कहते हो भैया आप फिर से आप टेंस के ऊपर बना दो वीडियोस, तो मैं बना दूंगा, चिंता मत करो आप मेरे को, आप जो चाहोगे वो मैं करूंगा, ठीक है। देखिए ये हमारी कुछ एग्जांपल्स हो गई कैन के ऊपर जो हमारा फर्स्ट यूज है। ऐसे ही आप अपनी ओर से एग्जांपल्स बना सकते हैं। यहाँ पर एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको मैं लिख के दे देता हूँ कैसे बनता है। अगर आप परमिशन, सर मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आप परमिशन देते हो, देते हो, अगर आप परमिशन देते हो तो आप क्या यूज करो सर, कौन सा स्ट्रक्चर यूज करोगे, पहले आप यूज करोगे सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा सर, कैन आएगा। मैंने क्या बताया सर, सभी सब्जेक्ट के साथ में चाहे वो प्लूरल हो चाहे वो सिंगुलर हो, सभी के साथ में क्या आता है सर, कैन आता है। चिंता नहीं करना है, ठीक है। सभी सब्जेक्ट के साथ में क्या आता है सर, कैन आता है। फिर हमारी क्या है, वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आती है सर, फर्स्ट फॉर्म आती है। वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। जैसे टच है, टच कौन सी फॉर्म है वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, टच्ड, क्या होती है, टच्ड। जैसे गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, ठीक है। बट यहाँ पर हम कौन सी फॉर्म यूज कर रहे हैं सर, फर्स्ट कर रहे हैं, इसमें हमने फर्स्ट फॉर्म यूज किया है। और इसमें हमने कौन सा फॉर्म यूज किया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया है। तो मॉडल में कैन के बाद में कौन सी वर्ब आएगी सर, फर्स्ट आएगी। सभी मॉडल वर्ब में कैन मतलब कि मॉडल वर्ब के बाद में वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। ये माइंड में रखना ये वाला फैक्ट। और बाद में क्या आता है हमारा, ऑब्जेक्ट। सिंपल स्ट्रक्चर है, देखो इसी स्ट्रक्चर को यूज करके मैंने पहला सेंटेंस बनाया है। जैसे यू हमारा क्या हो गया सर, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया। बाद में क्या आएगा सर, कैन आएगा, कैन बिल्कुल लगा दिया मैंने, ठीक है। हमारे स्ट्रक्चर में क्या है, कैन, तो यहाँ पर मैंने कैन लगा दिया। वर्ब मैंने यहाँ पर कौन सी यूज की है, गो। वर्ब मैंने यहाँ पर कौन सी यूज की है, गो, ठीक है। कौन सी वर्ब है ये, फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। कहोगे भैया यहाँ पर तो आपने ऑब्जेक्ट लिखा ही, अरे भाई ऑब्जेक्ट लगाओ तो लगा दो, नहीं लगाना है तो मत लगाओ, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो, सॉरी, यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो, यू कैन गो टू टॉयलेट, ठीक है। सपोज आप स्कूल में जा रहे हो, वहाँ परमिशन ले रहे हो, मैं आई गो टू टॉयलेट सर, ठीक है। तो यहाँ पर कहते हैं यू कैन गो टू टॉयलेट, यहाँ पर जो टॉयलेट है वो हमारा क्या हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सिंपल है, मतलब ये जरूरी नहीं है हमारे एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो या ना हो, ठीक है। हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। बट ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस को बनाने का। तो देखो, आई होप जो आपको यूज नहीं आता आप लिख रहे हो कॉपी में, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा। अगर आपको ये यूज नहीं आता था तो इस पे आप प्रैक्टिस करो, इस स्ट्रक्चर को यूज करते हुए, ठीक है। अपनी कॉपी में एग्जांपल्स बना के देखो, सेंटेंस बना के देखो और सीखो, पढ़ो, ठीक है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आएगा, ठीक है। तो डू द प्रैक्टिस, डू द प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो अब आते हैं, देखो कहो भैया इसमें अगर हमारा जो परमिशन अगर नहीं दे, अगर परमिशन अगर हम नहीं दें, फिर कौन सा स्ट्रक्चर यूज होगा सर। फिर देखो मैं सिंपल होगा, पहले आएगा सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस के लिए हो जाए। नेगेटिव माने जिसमें हम परमिशन नहीं देते हैं, ठीक है। इसी स्ट्रक्चर यूज करके मैंने सेकंड एग्जांपल बनाया है और आप बना के प्रैक्टिस कर सकते हो इस पे। तो इसमें आप देखो कुछ नोट डाउन करना चाहते हो, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हो ले सकते हैं, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। आई होप आपने ले लिया होगा, चलो मैं, आप देखो सर इसका जो सेकंड यूज आता है वो काफी इंटरेस्टिंग है। इसका जो सेकंड यूज आता है वो काफी इंटरेस्टिंग और आप सभी को पसंद आएगा, सभी को पसंद आएगा और सभी इसको यूज करना चाहते हैं।
बट उनको पता नहीं हम कैसे यूज करें, तो आज आपको यूज करना आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा सेकंड यूज आता है, वो क्या आता है सर, टू एक्सप्रेस एन एबिलिटी। टू एक्सप्रेस एन एबिलिटी मतलब आपकी आप में कितनी क्षमता है, आपकी एबिलिटी को बताने के लिए, आपकी ताकत को बताने के लिए आप क्या यूज करते हो सर, कैन यूज करते हो। कैसे यूज कर सकते हो, जैसे एक जिम वाला कहता है, मैं मतलब कोई बंदा जिम में जाता है, वो कहता है मैं 100 किलो का डंबल उठा सकता हूँ, मतलब वो उसकी क्या है, एबिलिटी है, क्षमता है कि वो 100 किलो डंबल उठा सकते हैं। हमसे उठवा के देख लो यार, 20 किलो का नहीं उठेगा। ठीक है, तो भैया बेइज्जती तो मत करो। ठीक है। सो यहाँ पर मतलब कि आपकी एबिलिटी को बताने के लिए, जैसे कई बंदे की एबिलिटी होती है कि वो दो दो मार्कर से लिख सकता है लाइक दैट। ठीक है, दो दो मार्कर से लिख सकता है, मतलब कि एबिलिटी होती, क्वालिटी होती, हमें तो नहीं है। ठीक है, मैंने कोशिश तो किया था एक बार, मतलब इतनी क्वालिटी नहीं है, मैं थोड़ा बहुत तो कर सकता हूँ दोनों हाथों से, बट इतना नहीं है। सो ऐसे ही मतलब आपके अंदर कोई एबिलिटी, जैसे सिंगिंग, गाने गाने की आपके अंदर एबिलिटी है, एबिलिटी माने क्वालिटी, आपके अंदर क्या क्वालिटी है, ठीक, गाना गाने की क्वालिटी है, या रेस मारने की क्वालिटी है, या या पढ़ाने की क्वालिटी है। ठीक है, मतलब आपके अंदर क्या क्वालिटी, उस क्वालिटी को बताने के लिए, आपके अंदर की क्षमता को बताने के लिए, आप क्या कर सकते हो, उसके लिए हम यूज करते हैं सर कैन। कैसे करते हैं, एग्जाम्पल लिखो ध्यान से बोर्ड पे, मैंने एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पर, राम कैन स्विम। राम कैन स्विम, राम स्विमिंग कर सकता है। ठीक है, ये राम की क्या है, एबिलिटी है, या राम की क्वालिटी है। ठीक, हर एक बंदा स्विमिंग नहीं कर सकता है, जैसे मैं हूँ, मैं स्विमिंग नहीं कर सकता हूँ, क्या पता आपको भी नहीं आती हो। ठीक है, सो मतलब राम की क्या है, एबिलिटी है कि वो स्विमिंग कर सकता है। आपकी एबिलिटी को बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं सर, कैन यूज करते हैं। जैसे आपकी गाना गाने की एबिलिटी, कैसे लिखेंगे इसको, ठीक है, यू कैन सिंग मेलोडियसली, मेलोडियसली, आप बहुत मधुर गा सकते हो। आप बहुत मधुर, मधुर माने बहुत आनंद में, सभी ऑडियंस बिल्कुल मतलब कि आपको सुनेंगे। ठीक है, आप बहुत मधुर गा सकते हो। ठीक है, ये भी आपकी क्या बता रहा है, एबिलिटी बता रहा है, आपकी क्षमता बता रहा है, आप क्या कर सकते हो। तो अपनी एबिलिटी को बताने के लिए क्या यूज करते हैं सर, कैन यूज करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। पहले सर क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर वर्ब की, फिर क्या आएगा सर, सब्जेक्ट के बाद में कैन, फिर क्या आएगा सर, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, कौन सी आएगी, वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगा दिया, फिर हमारा क्या आ जाएगा सर, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, दैट्स इट, गॉट इट। जैसे ठीक है, ऑब्जेक्ट लगाओ चाहे ना लगाओ, मैंने कहा था मतलब पहले वाले यूज में बताया, जैसे ऑब्जेक्ट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल, सब्जेक्ट हमारे क्या है यहाँ पर, राम है। ठीक है सर, बाद में क्या आएगा सर, कैन आएगा। कैन में लगा दिया क्या सर, बिल्कुल लगा दिया सर, कैन आ जाएगा यहाँ पर। फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी सर, फर्स्ट आएगी, तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट लगा दिया, दैट्स इट। ये हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। कहो भैया आप आपने ऑब्जेक्ट तो लगाया नहीं। अरे भाई वो स्विमिंग करा, कहाँ पर करेगा, कहाँ पर करेगा वो, इन द वाटर, वाटर में करेगा ना, या रेत में करेगा, नहीं वाटर में करेगा। ठीक है, तो यहां पर इन द वाटर, वाटर हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। गॉट इट, आ रहा है ना समझ में। ठीक है, तो इसी स्ट्रक्चर को यूज करके आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, सो ये हमारा सेकंड यूज था। अब आते हैं हमारे थर्ड यूज पे। अगर आप यहां से कुछ नोट डाउन करना चाहते हो तो पॉज करके प्लीज नोट डाउन कर लो। आई होप आप सभी ने कर लिया होगा, मैं रब करता हूं। अब कौन सी यूज पे आते हैं सर, थर्ड यूज पे। ठीक है, देखो कैन काफी इंटरेस्टिंग वर्ब है, और कहाँ कहाँ पर देखो कितनी इंटरेस्टिंग यूज है। अपनी क्षमता को बताने के लिए हम कैन यूज कर सकते हैं, परमिशन देने के लिए हम कैन यूज कर सकते हैं। और देखो परमिशन हम कितने किन किन को हम देते हैं, और कितनों से हम परमिशन लेते हैं। अगर वही बात आपको इंग्लिश में कहनी पड़ जाए तो आप क्या करोगे, आपको आना तो चाहिए ना, हम क्या कहें उससे, दैट्स इट। यूज सीखते हो तो ऐसा सीखो, कभी लाइफ में भूलो मत उसको, और लाइफ में हमेशा आपको काम आए। ठीक है, कोई चीज सीखो तो लाइफ में वो चीज आपके काम आए। और इंग्लिश तो एक ऐसी चीज है, कहीं पर चले जाओ, कौन से भी इंस्टीट्यूट में चले जाओ, और कौन से भी फील्ड में चले जाओ, इंग्लिश वो फैक्टर है जो आपको एक बैकबोन की तरह, एक रीढ़ की हड्डी की तरह सपोर्ट करेगा। अब देखो हमारा थर्ड यूज आता है, अब आता है हमारा थर्ड यूज, देखो, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, मैंने क्या कहा सर, पॉसिबिलिटी को बताने के लिए, माने संभावना को बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं सर, कैन का यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे मैं कहता हूं कोई भी गलती कर सकता है, मतलब ये जरूरी थोड़ी है मतलब कि
जैसे हमारा मन कहना तो नहीं चाहता, जैसे आप हो, आपने कोई गलती की होगी, बचपन में की होगी या अभी भी करती होगी। सपोज आप एक पेपर राइटिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो, एक पेपर ऐसे राइटिंग कर रहे हो, क्या लिख रहे हो यहाँ पे, ऐसे लिख रहे हो, ठीक है। ऐसे लिखते लिखते कितनी मिस्टेक करते हैं, 3-4 बार हम वहाँ पर ऐसे ऐसे करके ड्राइंग बना देते हैं, वहाँ पर स्पेलिंग के ऊपर ऐसे करके लिखा, सपोज आपने लिखा स्पिक, स्पीक का स्पेलिंग आपने रॉन्ग कर दिया, उसको क्या करते हो आप, ऐसे ऐसे काट देते हो, तो मिस्टेक तो कर रहे हो ना। तो मतलब कि मैंने क्या कहा, एनी वन कैन मेक मिस्टेक, कोई भी गलती कर सकता है, कोई भी गलती कर सकता है, मतलब संभावना है कि कोई भी गलती कर सकता है। तो संभावना को बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं सर, कैन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, कैन का। इसको लिख देता हूं बोर्ड पे, एनी वन कैन मेक मिस्टेक, कोई भी गलती कर सकता है, ठीक है। ये संभावना है, जरूरी नहीं आप गलती करोगे, हो सकती है, कोई भी कर सकता है, ठीक है। संभावना को बताने में क्या यूज करते हैं सर, कैन यूज करते हैं। सेकंड एग्जांपल देखो, राम कैन गो दिल्ली टुमारो, राम कैन गो दिल्ली टुमारो, राम कल दिल्ली जा सकता है, संभावना है कि वो दिल्ली जा सकता है, कोई जरूरी नहीं, कंफर्म नहीं है कि वो सच में दिल्ली जाएगा, मतलब सोच रहा है हाँ भाई कल मेरा थोड़ा काम है दिल्ली में, इंपॉर्टेंट काम है, डॉक्यूमेंटेशन का काम है, तो मेरे को जाना पड़ेगा, क्या पता उसको ट्रेन मिले ना मिले, क्या पता कल बारिश भी आ जाए, मतलब संभावना है कि अगर हो सका तो क्या पता वो दिल्ली चला जाए। तो संभावना को बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं सर, कैन का यूज करते हैं, और काफी इंटरेस्टिंग यूज है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और मैं देखू, आपको मैं एक छोटा सा होमवर्क देता हूँ, इसी के ऊपर आप बस एक सेंटेंस बना के दिखाओगे मेरे को कमेंट बॉक्स में, कि टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी के ऊपर कैन को हम कैसे यूज कर सकते हैं टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। एग्जांपल्स आप देख सकते हो, इसका स्ट्रक्चर भी सेम रहता है, ठीक है, स्ट्रक्चर सेम रहता है। सो लाइक दैट। तो भैया एक बार स्ट्रक्चर और बता दो, बता देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले देखो, पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा कैन, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म सर, वर्ब की कौन सी फॉर्म, वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। फिर क्या है हमारा सर, ऑब्जेक्ट, दैट्स इट, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया बेसिक, ठीक है। ये एग्जांपल हो गई, तो आप खुद से ट्राई करोगे इनको, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे। और मैं आशा करता हूँ आप लिख रहे हो कॉपी, जो यूज आपको नहीं आता है, ठीक है। देखो भाई, आज सीखो या कल सीखो, इंग्लिश आपको एक ना एक दिन तो सीखनी जरूर है, क्योंकि कहीं पर चले जाओ, आपके पेरेंट्स की होप, मतलब कि जो हमारे मम्मी पापा होते हैं, उनकी भी क्या होती है, दुआएं, और उनका भी हमारे ऊपर विश्वास होता है, ठीक है, मेरा बच्चा कुछ कर लेगा। तो उन विश्वास को यार हमें, हम तोड़ें, अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। तो थोड़ा बहुत टाइम कंज्यूम करो, अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो तो उससे कुछ सीखो, ठीक है, सीखने के लिए देख रहे हो। ऐसे अदरवाइज आप ये जो 10 मिनट है यहाँ पर वेस्ट कर रहे हो, 20 मिनट यहाँ पर वेस्ट कर रहे हो, वेस्ट तो मैं नहीं कहूँगा, इन्वेस्ट ही कर रहे हो। अदरवाइज आप बहुत कुछ देखते, आप देख क्यों रहे हो मेरी वीडियो को, क्योंकि आप कुछ सीखना चाहते हो, आप कुछ करना चाहते हो। तो हाईली रिकमेंड करूंगा उस टाइम पे देखो जब आप घर पे हो और साथ में नोटबुक आपके साथ में हो, आपसे 10 से 15 मिनट डेली दोगे तो इम्प्रूव होगा। बट क्या चाहिए, रेगुलरिटी चाहिए, हर रोज करो, ये नहीं कि आज कर लिया कल नहीं करोगे, हर रोज करो, ठीक है। सो ये हमारा था थर्ड यूज। अब आते हैं हमारे फोर्थ यूज पे। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हो, मैं साइड हो जाता हूँ। आई होप आपने ले लिया होगा, रब कर देते हैं एक बार इसको। अब आते हैं फोर्थ यूज पे, दैट इज कांट हेल्प, ईडीएम, ठीक है। जो हमारा फोर्थ यूज है, देखो सर मैंने क्या लिखा बोर्ड पे, ध्यान से देख लो, मैंने क्या लिखा सर, कांट। कांट मतलब क्या होता है सर, ये शॉर्ट फॉर्म होती है कैन नॉट की। कांट क्या होता है सर, शॉर्ट फॉर्म होती है कैन नॉट की। कांट हेल्प मतलब एक क्या होता है, ईडीएम। कहो भैया अब ईडीएम क्या होता है, ईडीएम को भाई हिंदी में कहते हैं मुहावरा, मुहावरा। देखो मेरी हिंदी थोड़ी वीक है, तो अगर आपको हिंदी आती है मेरे बता देना कैसे ठीक लिखते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं मुहावरा, ठीक है। कांट हेल्प एक हमारा एक मुहावरा होता है, एक मुहावरा, मतलब कांट हेल्प मतलब होता है मीन्स कैन नॉट अवॉइड। कांट मतलब होता है कैन नॉट अवॉइड, मतलब आप किसी काम को, किसी चीज को अगर आप अवॉइड नहीं कर सकते, आप उसको, मतलब उससे आप बच नहीं सकते हो। अवॉइड करना माने बचना, अवॉइड करना माने बचना, अवॉइड करना मतलब होता है बचना। सर आप किस, अगर कोई काम से, अगर आप किसी चीज से, अगर आप कोई कंडीशन से बच नहीं सकते हो, तो वो होता है कांट हेल्प। उसका क्या मतलब होता है सर, कांट हेल्प। और कांट हेल्प क्या होता है सर, हमारा एक मुहावरा होता है। कैसे यूज करते हैं देखो, सेंटेंस
देखो बोर्ड पे ध्यान से मैं लिखता हूँ। एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा सर, ही हैज बैड कोल्ड, उसको काफी जुकाम हो रखी है, सो ही कांट हेल्प स्नीजिंग, मतलब कि वो छींकने से बच नहीं सकता है। जुकाम हो रखी है तो छींक तो ऑब्वियसली बात है भाई आएगी, ठीक है। वैसे ही हमें छींक आ जाती है, कई लोग मानते हैं छींक आना बुरी बात होती है, बट उनको क्या पता हमें जुकाम हो रखी है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या लिखा मैंने, ही हैज बैड कोल्ड, उसको मतलब बहुत ज्यादा जुकाम हो रखी है इसलिए वो छींक से बच नहीं सकता है। सो कांट हेल्प मतलब होता है सर किसी चीज से अगर आप बच नहीं सकते हो उसके लिए आप यूज करते हो कांट हेल्प। सपोज आपने होमवर्क नहीं किया स्कूल का, टीचर जाके क्या कहेगा उस स्कूल में, होमवर्क कहाँ पर है, ठीक है, टीचर क्या कहेगा सर होमवर्क कहाँ पर है, तो यू कांट हेल्प फ्रॉम बेटिंग, यू कांट हेल्प फ्रॉम पनिशमेंट, आप पनिशमेंट से बच नहीं सकते हो। सो कांट हेल्प मतलब होता है बच नहीं सकते हो, ठीक है। एक और एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ बोर्ड पे, देखो सपोज यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल। तो हमारे देखो जो सेकंड एग्जांपल है मैंने क्या लिखा सर, आई होप सभी को विजिबल है बोर्ड पे, ध्यान से देखो। सीता कांट हेल्प लाफिंग ऑन सीइंग क्लोन। सीता मतलब कि जब वो जोकर को देखती है उसकी हंसी रुकती नहीं है, जब जोकर को देखा मतलब जब सर्कस लगता है वहां पर वो जोकर को देखती है उसकी उसको हंसी आती है, क्योंकि जब जोकर ऐसे से एक्शंस करता है, ऐसे ऐसे स्टंट करता है कि हंसी तो भाई हर किसी को आती है, कोई भी अपनी हंसी को रोक नहीं सकता उस टाइम पे। तो कांट हेल्प मतलब हम अपनी हंसी से बच नहीं सकते, हंसी तो आनी आनी है, आनी आनी देखिए। सो कांट हेल्प मतलब होता है किसी चीज से हम बच नहीं सकते हैं। जैसे आप कितने सारे एग्जांपल बना सकते हो यार, जैसे मतलब एक बच्चा मतलब पहले पहले स्टार्टिंग में साइकिल सीख रहा है, स्टार्टिंग में साइकिल सीख रहा है, ठीक है, तो क्या होगा एक दो बार गिरेगी साइकिल, एक दो बार पटकेगा साइकिल को, ठीक, खुद भी पड़ेगा साइकिल को लेके पड़ेगा, ठीक है। तो उस टाइम पे मतलब ही कांट हेल्प फ्रॉम फॉलिंग, ही कांट हेल्प मतलब वो पढ़ने से बच नहीं सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग में जितना हम गिरेंगे मतलब गिरने की तो कोई अच्छी बात तो नहीं होती, बट जब सीख रहे हैं तो गिरेंगे फिर खड़े होंगे फिर गिरेंगे, मतलब चलता रहेगा। सो कांट हेल्प मतलब गिरने से बच नहीं सकते हैं। तो अपनी लाइफ में देखो कई सारे इंस्टेंसेस ऐसे आते हैं जिसमें से आप बच नहीं सकते हो, वहां पर आप अच्छा वर्ड है कांट हेल्प। सो अब जैसे मैं हो गया, किसी से आप बात करें एडवांस लर्नर जिसको इंग्लिश अच्छी खासी आती है, उससे आप बोलते हो ना वो समझ जाएगा, ठीक है। और आपको क्या शो करता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस शो करता है, ये बताता है कि आप इंग्लिश सीख रहे हो और आपको इंग्लिश आती है, और जिससे आप बात करें उसको भी लगेगा कि हाँ भाई इसको इंग्लिश आती है, अगर आप ये वर्ड यूज करते हो अपनी कन्वर्सेशन में, ठीक है। देखो इस वीडियो में हमने एक छोटा सा टॉपिक कवर किया है, दैट इज कैन के ऊपर हमने कवर किया है, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और आई होप आपको समझ में आया होगा, और जो यूज आपको नहीं आता था वो आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन किया होगा और प्रैक्टिस भी करोगे इसके ऊपर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।